नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और बिल्कुल इसके पहले कि आज का मैं फिर से एमसीक्यू करवाऊं, आज मैं कुछ और चीज़ों पर बात करना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, महावीर जयंती हमारा हो चुका है और हनुमान जयंती भी हमारा कल हो चुका है। और इसके बाद आने वाले दिन यानी कि सोमवार को आपका पड़ने वाला है अम्बेडकर जयंती। और पंचायती राज के दृष्टिकोण से आपके अंबेडकर जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल वो दिन है जब आपके ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह महीने में जो एक बैठक होता है, या एक साल में जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित डेट है, उसमें से एक है आपका 14 अप्रैल, अंबेडकर जी की जयंती। साथ ही पीएससी एकेडमी में अभी क्लास चल रहा है एडीओ, एडीआई, पुलिस, एसआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला, सीजीपीएससी और व्यापम। तो बिल्कुल आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। और बिल्कुल आपको 20% का डिस्काउंट, कितना परसेंट? 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं आज के अपने एमसीक्यू की ओर, क्योंकि आप सब वेट कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक एहसास है, एमसीक्यू का। तो बिल्कुल आज हम करने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न। तो उसी में से पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, एक धारा हमने पढ़ा है, धारा 11। धारा 11 क्या कहते हैं? ठीक है, तो धारा 11 में हमने पढ़ा है निगमित निकाय के बारे में, निगमन के बारे में। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तो आपका निगमित निकाय है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आपका निगमित निकाय है। लेकिन कौन सा नहीं है पूछेगा तो याद रखना है ग्राम सभा। अब इसे आप एक अच्छा जरिया है जिसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ और समझ भी सकते हैं। वो जरिया कौन सा है दोस्तों? तो वो जरिया है आपका, कौन सा स्थानीय निकाय है ये जानने का सबसे अच्छा जरिया कौन सा होगा आपका। आपने देखा होगा कि हर 5 साल के बाद आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का विघटन हो जाता है, पर ग्राम सभा के मामले में ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत का शाश्वत उत्तराधिकारी नहीं होता, होता है। याद रखना है, ग्राम पंचायत का शाश्वत उत्तराधिकारी होता है आपका। दूसरा, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत का अपना शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, ये तो सही है। जिला पंचायत की स्वयं की सामान्य मुद्रा होगी, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत की सामान्य मुद्रा नहीं होगी, बिल्कुल होगा। ग्राम पंचायत का सामान्य मुद्रा आपका होगा। अगला, ग्राम पंचायत को जंगम एवं स्थावर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा। ठीक है, जो भी आपका गवर्नमेंट का ज़मीन है वो वहाँ पर यदि चाहे तो कुछ काम कर सकता है, बिल्कुल उसी को जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित करने के अधिकार के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और पाँचवा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा, तीसरा और पाँचवा। ठीक है, सही होगा पूछा है ना। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और पाँचवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात कर रहा है। निम्न में से किससे मिलकर होता है, बताइए। ग्राम पंचायत का गठन निम्न में से किससे मिलकर होता है, और इसके लिए आपको धारा भी बताना है। चलिए, ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है तो इसके लिए हमने एक धारा पढ़ा है, और धारा कौन सा है आपका, 13। धारा कौन सा है, 13। तो ग्राम पंचायत में आपके पंच भी होते हैं, उप सरपंच भी होता है और सरपंच भी होता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि आपके ग्राम पंचायत तीनों से मिलकर बनता है। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, ग्राम पंचायत आपके तीनों से मिलकर बनता है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि पंच, सरपंच और उप सरपंच तीनों से मिलकर बनता है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए नियत तारीख में 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। पंचायत का गठन के लिए निर्वाचन उसकी अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात किया जाएगा। पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख में 6 मास की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा। चलो जी, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन, याद रखना है, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसकी अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात होगा। नहीं, किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख में 6 मास की कालावधि समाप्ति के पूर्व ही करा लिया जाएगा। ये कथन आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। देखो, नियम आपका ये कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 साल का। नियम क्या कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 5 साल का होगा, ये कहता है। पर यदि मैं बात करूं आपका कि 5 साल का होता है क्या, प्रैक्टिकली तौर पे जब देखोगे तो जैसे ही 4.5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होता है, प्रैक्टिकली तौर पे देखोगे तो जैसे ही आपको याद रखना है क्या चीज़, प्रैक्टिकली तौर पे देखोगे तो आपका 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होने के 6 महीने पहले, यानी कि जैसे ही 4.5 साल होता है, 4.5 साल के बाद आपका धीरे धीरे आचार संहिता लगना स्टार्ट हो जाता है। आचार संहिता लगने के बाद कुछ महीने तक प्रचार का मौका दिया जाता है, चुनाव में नामांकन फॉर्म डालने का मौका दिया जाता है। तो ऐसा करते करते फिर वो यही लिखा हुआ है कि 6 मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व, लाइन इंपॉर्टेंट है, 6 मास की कालावधि के समाप्ति के पूर्व आपका करा लिया जाता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका।
यदि किसी ग्राम पंचायत का विघटन अपने कार्यकाल के अंतिम 6 माह में हो जाता है तो क्या होगा? 2 माह के भीतर पंचायत का चुनाव करवाया जाएगा। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। सरपंच अपने पद पर बना रहेगा और ग्राम पंचायत के समस्त कृत्य और शक्तियों उसके अधीन होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे कालावधि के लिए उस पंचायत का गठन करने हेतु आवश्यक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आवश्यक नहीं होगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, यदि सरपंच का चुनाव किसी कारणों से लंबित हो जाता है तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ये सरपंच के चुनाव का लंबित होना, इसके लिए धारा जो बताएगा उसको मिलेगा आज इनाम। चलो, सरपंच के चुनाव लंबित होने के लिए आपने धारा कौन सा पढ़ा है, ये जो बताएगा उसको मिलेगा इनाम। चलिए देखते हैं कौन बता पाता है। सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में काम करेगा? ग्राम पंचायत का एक महिला या अंतर जातीय अंतर जनजातीय का पंच, ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच, सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? तत्कालीन पंचों द्वारा एक पंच। आंसर क्या हो जाएगा? तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? बताइए, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? पहला, संसद का सदस्य, दूसरा, विधानमंडल का सदस्य, तीसरा, सहकारी समिति का सभापति, या कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ये हम वहाँ पर पढ़ते हैं जब सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कौन अयोग्य है करके पढ़ते हैं ना, वहाँ पर हमने पढ़ा था। चलिए बताइए। संसद कहने का मतलब आपको अपने आप समझ जाना है ये किसकी बात कर रहा है। संसद मतलब आपका हो सकता है लोकसभा हो या तो राज्यसभा। विधानमंडल कह रहा है मतलब हो सकता है विधानसभा हो या फिर आपका विधान परिषद। सहकारी समिति का सभापति कह रहा है और हो सकता है उपसभापति भी हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो याद रहेगा। तो ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? तो याद रखना है, ना तो संसद का सदस्य लड़ सकता है, ना ही विधानमंडल का सदस्य लड़ सकता है, ना ही सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति लड़ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अगला, पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीच में पंचायत के विघटन होने पर विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव आयोजित किया जाएगा। सही है। यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होगा। सही है। पंचायत के गठन के लिए इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 सालों के लिए होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि एक बार विघटन हो गया किसी पंचायत का, उसके बाद अगले 5 सालों के लिए होगा। क्या बोल रहा है? यही आपका गलत है और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब याद रखना ये कहना क्या चाहता है।
ये डी वाला पॉइंट आपसे ये कहना चाहता है 2025 में आपके ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति क्या बना, सरपंच। इस किसी कारण से इस सरपंच की मृत्यु हो जाती है 1 साल के बाद, यानी कि 2026 में। तो अब ये लास्ट लाइन ये कह रहा है कि इसका काउंटिंग 2026 से लेकर 5 साल काउंट करोगे तो 2031 तक होगा, क्या कह रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यदि वो 2026 में नया सरपंच बनेगा आपके गांव में, 2026 में नया सरपंच बनेगा तो 2025 से कब तक जाना था, 30 तक। तो ये 30 तक ही जाएगा, ना कि अगले 5 साल तक। समझ रहे हो। अगर साल 2025 में आपके गांव में चुनाव होता है, कब, साल 2025 में यदि आपके गांव में चुनाव होता है तो वो कब तक जाएगा, 30 तक। किसी कारण से 1 साल बाद इस सरपंच की मृत्यु हो जाती है, 2026 में फिर से चुनाव होगा, उपचुनाव कहते हैं जिसे हम। तो उपचुनाव में यदि कोई व्यक्ति सरपंच बनता है तो वो शेष कार्यकाल के लिए बनता है। मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो उपचुनाव का परिभाषा भी बताया था कि बचे हुए समय के लिए कराया गया चुनाव आपका क्या कहलाता है, उपचुनाव, बताया था। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना के बारे में बात करेगा, कार्यकाल की गणना के बारे में बात करेगा तो याद रखना है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना की जाती है पंचायत चुनाव के परिणाम की तिथि से, पंचायत चुनाव के परिणाम की अधिसूचना से, पंचों और सरपंचों के शपथ ग्रहण की तिथि से, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक ग्राम पंचायत 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। कब, 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विपरीत कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी, ठीक है। तो याद रखना है, आपका जब प्रथम सम्मेलन होता है, क्या होता है आपका प्रथम सम्मेलन से हम दिन को काउंट करते हैं। और आपका प्रथम सम्मेलन कब हुआ है, 25 नवंबर 2012। 25 नवंबर 2012 चुनाव
कब जीते कब हारे उससे हमें मतलब नहीं है। ये जो पहला लाइन कह रहा है चुनाव, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा पहला बैठक कब बुलाया गया था? तो पहला बैठक बुलाया गया था 25 नवंबर 2012 का। ठीक है, 25 नवंबर 2012 को बुलाया गया था। तो आपको वहाँ से काउंट करना है। बीच में आपका उपचुनाव हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो ये क्या कह रहा है आपसे, चुनाव कब हुआ है आपका? 1 नवंबर 2012। चुनाव कब हुआ? 1 नवंबर 2012। इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा पहला बैठक कब हुआ है? ये देखो आप लोग, पहला बैठक कब हुआ है? 25 नवंबर 2012। 25 नवंबर 2012 को हुआ है। यहाँ से आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ से जब स्टार्ट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 नवंबर 2017। 24 नवंबर 2017। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत के लिए 10 जनवरी 2016 को संपन्न हुआ चुनाव, इससे मतलब नहीं है। इसका प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी 2016 को आहूत किया गया। 24 जनवरी 2016 को आहूत किया गया। आहूत का मतलब बुलाना होता है। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को विघटित कर दिया गया। उसके बाद नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 12 दिसंबर 2018 को हुआ। नई ग्राम पंचायत प्रथम सम्मेलन 27 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी बताइए? प्रथम सम्मेलन हुआ है आपका 24 जनवरी 2016। तो 16 और 5 कितना होता है? 21। तो जाहिर सी बात है 24 जनवरी 2021 तक चलेगा इसका कार्यकाल आपका। कब तक चलेगा? 24 जनवरी 2021। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद तथा फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विपरीत कर दी गई और ग्राम पंचायत के चुनाव 15 मई 2016 का हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन 2016 को बुलाया गया। इस नवनिर्मित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? नवनिर्मित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? प्रथम सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को, पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। प्रथम सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। ठीक है, अब उसके बाद काउंटिंग करेंगे तो 14 और 5 कितना होता है? 19। तो याद रखना है कब तक चलेगा आपका? 10 फरवरी 2019 तक। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 14 5 क्या होगा? 19। तो बी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, निर्वाचन की दृष्टि से इसमें क्या सुमेलित है? निर्वाचन की दृष्टि से आपका क्या सुमेलित है? निर्वाचन की दृष्टि से क्या सुमेलित है पूछ रहा है। तो पंच का चुनाव आपका प्रत्यक्ष होता है। सरपंच का चुनाव भी क्या होता है? प्रत्यक्ष। उप सरपंच का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष। और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव भी कैसे होता है? प्रत्यक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। बताइए आंसर क्या होगा? निर्वाचन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति, जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच। तो अध्यक्ष होता है आपका अप्रत्यक्ष।
जनपद का अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष। उपाध्यक्ष भी आपका अप्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत का उप सरपंच भी अप्रत्यक्ष। सरपंच आपका प्रत्यक्ष। सभापति भी आपका प्रत्यक्ष। तो याद रखना है, ठीक है। 3 और 4, आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला प्रश्न, कौन सा पदेन सदस्य होता है? ग्राम पंचायत में कौन पदेन सदस्य होता है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये केवल आपके जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। कहाँ के पदेन सदस्य? केवल जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। विधायक आपके जनपद और जिला दोनों के पदेन सदस्य होते हैं। उप सरपंच तो कहीं का नहीं होता। सरपंच आपका जनपद का पदेन सदस्य होता है। पर ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य के बारे में बात कर रहा है तो याद रखना है, आपको कंठस्थ कर लेना है कि ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता। क्या याद रखना है? ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता, आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, ग्राम पंचायत में कोई भी आपका क्या नहीं रहता? पदेन सदस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, पंच व सरपंच के चुनाव के बाद उपखंड अधिकारी जल्द से जल्द उप सरपंच के लिए ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाएगा। पंच व सरपंच के लिए चुनाव के बाद तहसीलदार जल्द से जल्द बुलाता है, बिल्कुल ठीक है, उप सरपंच के निर्वाचन के लिए। यह सम्मेलन ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन होगा और इसी सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा, ठीक है। ये भी आपका नहीं है। यह पंच जो उप सरपंच के पद के लिए खड़ा है वह स्वयं उप सरपंच के मतदान में मत नहीं दे सकता, ये भी कथन आपका गलत है। सरपंच को उप सरपंच के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होता, ये भी कथन आपका गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2। आंसर क्या होगा? केवल 2। अगला प्रश्न, सही क्या है बताइए। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के निरपेक्ष बहुमत से, गलत। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, ये भी कथन आपका गलत। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वालों के 3/4 बहुमत से, ये कथन आपका सही है। अविश्वास प्रस्ताव कुल
आधे सदस्यों से अधिक, ये भी गलत है आपका। अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है, ठीक है, ये ऑब्लिक है, ठीक है। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 2/3 है ना। अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला, चौथा और छठवा, डी। अगला प्रश्न, उप सरपंच के पद में किस प्रकार से हटाया जा सकता है। पदच्युत प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, कुल संख्या का 2/3 सही है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 3/4 ये भी सही है, कुल संख्या के आधे से अधिक, उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए यदि धारा कहेगा तो कौन सा है आपका, धारा 21। इसके अलावा धारा 37 क्या कहता है, त्यागपत्र, धारा 39 कहता है निलंबन, और धारा 40 कहता है आपका पद से हटाना। इसके तहत आप बिल्कुल हटा सकते हो। अगला प्रश्न, और आज का यही रहेगा आखिरी प्रश्न। चलिए, सरपंच के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर। अगला, यह उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, यह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, ठीक है, कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक। अब यहाँ पर मामला आपका फंस रहा है कि 2/3 को हम गलत लेंगे कि किसको लेंगे, तो ये वाला तो कथन आपका गलत हो गया है। उपस्थित और मतदान, ये कथन तो आपका सही है। 2/3 और 2/3 से अधिक दिया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इसको गलत लेना होगा, इसको सही लेना होगा, ठीक है। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है, ये भी कथन सही है। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर नहीं बल्कि आपके 7 दिन के भीतर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, सॉरी ये अलग गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सही क्या नहीं है, तो पहला, चौथा और छठवा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए, और एक बार मैं फिर से आप सबको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, महावीर जयंती, हनुमान जयंती और अंबेडकर जयंती, यानी कि 10 से 14 अप्रैल तक का आपका ये सफ़र साध्य पीएससी एकेडमी के साथ यदि आप करते हैं तो बिल्कुल इसका आपको मिलने वाला है फ़ायदा। साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित एडीओ, एडीआई, पुलिस, एसआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, सीजीपीएससी या व्यापम, ये बैच ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बताइए बच्चों। प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है साध्य पीएससी एकेडमी, और उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाके जो भी क्लास आपका मन करे, बिल्कुल आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर हमें कुछ छूट दे दीजिए, तो बिल्कुल आपके 20% के विशेष छूट के साथ आप जुड़ सकते हैं। इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि कुछ दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।